नमस्कार। पीरपैंती विधानसभा की जनता को आज हमारा सबसे पहले नमस्कार। इसके बाद आप अपना खुद का शो हाँ बोलेंगे हम उन्नत भारत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं और आज इस एपिसोड में हम जो भी हुआ कल पीरपैंती के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार कुछ चंद लोग आज हम पर हावी होते जा रहे हैं। एक पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र जिसका एक पुराना इतिहास रहा, जो अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है कि दिल पर एक घाव और दे दिया गया है। शायद आप लोग गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हम खबरों में आ गए हैं, लेकिन जरा सोचिए, नीलम देवी हत्याकांड के बाद पूरा देश दहल उठा था, लेकिन हुआ क्या? उसका हत्यारा आज भी जेल से बाहर है और पुलिस ये माननीय न्यायालय के सामने सिद्ध नहीं कर पाई कि वो हत्यारा है, जबकि खंड खंड टुकड़े टुकड़े में काटने के बाद उस पीड़िता ने खुद बताया था कि मुझे शकील नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने काटा है। काटने वाला हथियार और सब कुछ बरामद हुआ, दुनिया ने देखा, परंतु पुलिस ये सिद्ध नहीं कर पाई और कोर्ट ने उसे फिलहाल जमानत पर बरी कर दी। अरे बड़ा सवाल है कि सच में अब फिर से वही होगा? जब हमारे हिंदू देवी देवताओं के ध्वज को फाड़ा गया, चीरा गया, उसे छत विछत किया गया, हालांकि वहां के लोगों को हमारा फिर से एक बार प्रणाम कि उन्होंने साहस दिखाया, अपना दम दिखाया और उस अधर्मियों से सामना किया, नजर में नजर मिलाया। बंगाल के कायर हिंदुओं की तरह उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि लड़ना पसंद किया, विरोध करना पसंद किया। इसलिए आज पीरपैंती के उस सुंदरपुर के सभी लोग प्रणाम के पात्र हैं। एक बड़ा सवाल है कि आप जब नवंबर में चुनाव होना है और उसके ठीक पहले इस प्रकार की घटनाएं हुई और अब से कुछ ही दिन में मुहर्रम का पर्व भी है और उसके ठीक पहले इस प्रकार की घटना का होना कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र की ओर आगाह करता है और प्रशासन को कई बिंदुओं से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और आप माने या ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, जब शरीर में किसी अंग का घाव बार बार नहीं छूटता है तो बाकायदा उसका सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है। दैट इज लास्ट सॉल्यूशन। और यही स्थिति अगर पीरपैंती में बना रहा तो किन्हीं ना किन्हीं को डॉक्टर बनना पड़ेगा सर, और डॉक्टर बनने के बाद जो घाव लगातार पीरपैंती को दिए जा रहे हैं उस घाव का इलाज करना पड़ेगा। इससे पूर्व भी पीरपैंती के ही बरमसिया गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू व्यक्ति का दो बार अपहरण किया गया। हालांकि ये माननीय न्यायालय के बीच है और माननीय न्यायालय इसे अपने स्तर से देख रही है। उसी पीरपैंती में शकील नाम के व्यक्ति ने नीलम देवी नाम की महिला का कत्लेआम कर दिया। क्या है, क्या ये समझा जाए कि सच में पीरपैंती अब धीरे धीरे बांग्लादेश या फिर बंगाल की राह पर चल चुका है या बनने की ओर जा रहा है, अग्रसर है? या फिर हम ये कहें कि वो अध्याय का पहला जो है कि टॉपिक पैराग्राफ ये देखने के लिए मिला है? कुछ तो है। और जब पीरपैंती वासियों को एकत्रित होकर, संगठित होकर इन विषयों पर सोचना पड़ेगा और ये पूरी बात पीरपैंती की जनता को ही सोचना पड़ेगा। कोई नेता से ये कुछ नहीं होने वाला है सर। हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी इस प्रकार खड़ी हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसका पेटेंट क्या हुआ है हिंदुत्व मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब नहीं हिंदुत्व। लेकिन जब आज के दिन
अखिलेश यादव जी ने अपने नए घर का वो गृह प्रवेश किया तो उन्होंने 5 ब्राह्मण से उनका विधिवत पूजा करवाया। तो कहने का मतलब है सनातन सभाओं का है, धर्म सभाओं का है। हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर जो लोग खड़े होते हैं आज वो बिल्कुल चुप है। उन्हें लगता है कि कुछ भी कहने के बाद पीरपैंती में जो वोट है वो हमारा कट जाएगा। और सिर्फ बीजेपी वाले नहीं, दूसरे वाले भी सभी चुप हैं। सभाओं को लग रहा है इस विषय में कुछ भी कहना मतलब सामने मुहर्रम है और उसके सामने जो है कि चुनाव है, अगर कुछ भी जरा सा बोले तो अगला आदमी रुठ जाएगा, तो फिर वोट हमारा कट जाएगा। सर जी आप मानिए या नहीं मानिए, जब जब जिस क्षेत्र में हिंदुओं की कमी हुई है, हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, तो धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर बंगाल बनने की राह पर निकल गया है। आज नेताओं को लग रहा है और लगना भी चाहिए। दो कहलगांव के बीजेपी के विधायक, पीरपैंती के बीजेपी के विधायक, दोनों अगर कहा जाए पार्टी की दृष्टि से तो दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के विधायक आज चुप हैं, शांत हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोला तो शायद हमारा मत कट जाएगा। सर आप यकीन मानिए, आप बोलिए, हिंदुओं ने भी आपको वोट दिया था जिताने के लिए, हिंदुओं ने भी एक एड़ी चोटी की थी, इसलिए आज समय है खुलकर बोलने का, विरोध करने का, ये आवाज नीतीश कुमार तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजने का। दोनों विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि इन पूरे मैटर को अपने स्तर से संज्ञान में लेकर के एनआईए से जांच कराई जाए, बाकायदा गृह मंत्री को बताया जाए, देश के गृह मंत्री को, कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ओवरऑल 3 तारीख की घटना पीरपैंती के सुंदरपुर में जो भी हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। माननीय पुलिस भागलपुर ने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि बाकायदा 305/25 कांड संख्या पीरपैंती के थाने में दर्ज कर ली गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। परंतु हमें उम्मीद है विधि सम्मत कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, उस अधर्मियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार भी किया जाएगा जिन्होंने भी ये दुस्साहस और हनुमान जी के ध्वज को फाड़ने का कोशिश किया है। बाद बाकी एक बार सुंदरपुर की जनता को फिर से हमारा सख्त प्रणाम, जिन्होंने बंगाल बनते बनते पीरपैंती को रोका, जिन्होंने उनका सामना किया और कहा नहीं, पीरपैंती है और इसे कोई स्थान नहीं बनने देंगे। माना कि आप इस पूरे प्रकरण में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के लिखिएगा, वो आपके लिए ही है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही कहा है तो हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाद के फिलहाल आप उन्नत भारत न्यूज का खास एपिसोड हाँ बोलेंगे हम देख रहे थे और मैं आपके साथ अमित कुमार था। फिलहाल इस वीडियो से दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नए विश्लेषण और घटना के विवरण के साथ। नमस्कार।